आप सभी को मसीह में नमस्कार। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपको परमेश्वर ने यहाँ तक लाया है। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो आज की ये जो प्रार्थना मैं करने के लिए जा रही हूँ, ये प्रार्थना आपके लिए ही है और ये बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना होगी और इसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार होगा जब आप इस प्रार्थना को सुन लेंगे। और वो चमत्कार कुछ भी हो सकता है, वो मिरेकल कुछ भी हो सकता है कि आपकी कोई बीमारी हो शरीर में, कोई आपका रुका हुआ काम हो, कैसी भी समस्या हो, परमेश्वर उससे आपको आज़ाद कर देंगे और आपके जीवन में एक बड़ी गवाही बन जाएगी यीशु मसीह के नाम में। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस भी ज़रूर आप ऑन करें ताकि इसी तरह से जो मैं प्रेयर वीडियोज़ और वचन से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करती हूँ वो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस प्रार्थना को सुनते समय अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को सिर पर रखेंगे और अपने आँखों को खोल के रखेंगे और विश्वास करिए कि ये प्रार्थना आपके लिए ही है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपकी उपस्थिति में आने से पहले अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ और आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि ये भाई और बहन के लिए प्रार्थना करूँ। इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके वचन में लिखा है कि जो कोई अपने पापों को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मैं इस वचन के द्वारा प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में एक मन है और अपने हाथों को उठाए हैं और अपना मन आपकी ओर लगा रहे हैं, आपकी दुहाई दे रहे हैं, तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इन्होंने चाहे कैसी भी गलती की हो, आप इनकी गलतियों को क्षमा करें, अपने लहू से धोकर इन्हें शुद्ध और क्षमा करें, क्योंकि आपका लहू सामर्थी है। इन भाई बहनों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है, क्रोध, घमंड, लालच, झूठ, नफरत, व्यभिचार, इनके अंदर से वो सब कुछ जड़ से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, आप इन्हें अपने लहू से धोकर साफ करें यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हो तो भी हिम के समान श्वेत कर दिए जाएंगे। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इनके पापों को गहरे समुद्र में डाल दिया जाए ताकि दोबारा इनके अंदर वो चीज़ें एंटर करने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इनके अंदर आप शुद्ध मन उत्पन्न करें, इनके भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, अपने शक्ति, सामर्थ्य और अपने अभिषेक से भर दे। आपका गहरा अभिषेक इनके ऊपर उतरे और जो भी इनके जीवन में इस वक्त जो भी तकलीफ़ें हैं वो आप जानते हैं पिता, बोलने से पहले ही आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। आप विचारों को दूर ही से समझ लेते हैं। आप हमारा उठना बैठना चाल चलन सब कुछ जानते हैं और आपसे कुछ भी नहीं छुपाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, ये भाई बहन इस परिवार के लिए, इनके जीवन में कैसी भी तंगी है, कर्जा है, बीमारी है, तकलीफ़ें हैं, इसी वक्त इनका बोझ खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके लाइफ में जो शैतानी रुकावट है वो दूर हटे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये भाई बहनों को आपके लहू से ढक देती हूँ। इनके सिर पर जो भी परेशानी है, चाहे ब्रेन हेमरेज है या दिमाग में किसी भी प्रकार की परेशानी है, दुष्टात्मा का अटैक है, तो वो कैंसल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके सिर पर आपका लहू लगा देती हूँ, इनके आँखों की रोशनी बढ़ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त जिनके आँखों में चश्मा लगा है वो चश्मा उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके ऊपर से सालों साल का श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे पाप के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे बीमारी के बंधन, कर्जे का बंधन और श्राप टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि लिखा है कि उस समय ऐसा होगा कि तेरे कंधे पर से बोझ और गर्दन पर से जुआ उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। इसी वक्त आपका अभिषेक इनके ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम में। सारी नेगेटिविटी इनके अंदर से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आप चंगा करने के लिए अपना हाथ इनके ऊपर बढ़ाए और छू लिया जाए, जल लहू और आत्मा द्वारा, अग्नि द्वारा छू लिया जाए और हर एक दुष्ट कार्य से इसी वक्त ही आज़ाद हो जाए। जो भी इनको शैतान की आवाज़ें सुनाई देती है, फुसफुसाहट की, जो भी इनको दुष्टात्माएं खुली आंखों से दिखाई देती है वो आज के बाद से दिखना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान इनके बुरे विचारों के द्वारा इन्हें कन्फ्यूजन में डाल रखा है, जो शैतान इनके सपनों में इनका पीछा करता है, इनको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो वो सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ, प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ, ताकि कोई भी शैतानी ताकत इन्हें छूने ना पाए, इन्हें
किसी भी प्रकार की हानि ना हो यीशु के नाम में, क्योंकि यहोवा आपके वचन में लिखा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने तुझ पर मुद्दई होकर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। अपने जीवन की हर एक लड़ाई को जीतने पाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यहोवा मैं विश्वास करती हूँ कि हम सभी मसीह के द्वारा जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि इसी वक्त इनके शरीर की जो भी दर्द है, पीड़ा है, तकलीफें है, वो सब कुछ जड़ से खत्म हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपके वचन के अनुसार मैं विश्वास करती हूँ कि आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आपने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, मेरा विश्वास है पिता। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिनके भी हार्ट में प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है, या किसी भी शरीर के अंग में परेशानी है, वो सारे गुप्त अंग की परेशानी, बीमारियां धुआं बनकर उड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनको धात की परेशानी है, मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। हालेलुया। मैं सारी इन परेशानियों के लिए प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त आपका आत्मा इन्हें छुए, जल लहू और आत्मा द्वारा, अग्नि द्वारा छू लिया जाए। सारी बीमारियां, सारे गांठे, रसौली, एलर्जी, इन्फेक्शन धुआं बनकर उड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले। जिस शक्ति, जिस सामर्थ्य ने यीशु मसीह नाजरी आपको मुर्दों में से जिंदा किया है, वही सामर्थ्य इनके हड्डियों में आने पाए, इनके नसों में आने पाए। इनका बंद नस खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, इनका बंद कोख खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके जीभ की गांठें खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ताकि इनको बोलने में जो तकलीफ होती है, इनके माउथ में जो कैंसर है या किसी भी शरीर के अंग में जो भी कैंसर का रोग है, वो सारा ब्लड कैंसर, माउथ कैंसर, हर एक प्रकार का कैंसर खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी सारी दवाइयाँ बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी दुष्ट आत्मा इनके लाइफ में किसी भी रीति से कार्य कर रही है, किसी भी रीति से एंटर की है, तो वो जो एक रास्ते से आई है, एक माध्यम से आई है, वो सातों दिशा से भागे यीशु मसीह के नाम में। शैतान, मैं तुझे आग लगा देती हूँ, आग लगा देती हूँ, आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ, जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दूर हट शैतान, तू श्रापित है, तेरा कोई अधिकार ये भाई और बहन के शरीर में नहीं है, तू श्रापित है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि वचन में लिखा है कि शांति का परमेश्वर हमारे पांव से शैतान को शीघ्र कुचलवा देगा। प्रकाशित वाक्य 20:10 में लिखा, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानी पीड़ा में तड़पते रहेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के द्वारा पिता, ये भाई बहनों को आपके लहू से ढक देती हूँ, ताकि कोई भी शैतानी आत्मा इन्हें छूने ना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके चारों ओर प्रभु यीशु के लहू का बाड़ा बांध देती हूँ, प्रभु यीशु के लहू का बाड़ा बांध देती हूँ, प्रभु यीशु के लहू का बाड़ा बांध देती हूँ। हालेलुया। इनको सिर में जो भारीपन रहता है, इनके शरीर में जो भारीपन रहता है, वो पूरी रीति से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए, इनके अंदर की सारी बेचैनी खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे नेगेटिव थॉट, सारी नेगेटिविटी जड़ से खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा की शांति इनके अंदर आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइट इनके अंदर आए पिता, आप अपना मुंह इनकी ओर करें, आपकी रोशनी इनके अंदर आ जाए, हर एक अंधेरा इनके जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनको रात में सोने में डर लगता है, जिनको रात में सोने में शैतान नींद आने नहीं देता है सोते वक्त, मैं प्रार्थना करती हूँ वो सारी शैतानी आत्माओं को मैं पवित्र आत्मा की आग से जला देती हूँ, पवित्र आत्मा की आग से जला देती हूँ, पवित्र आत्मा की आग से जला देती हूँ। आज के बाद से इन्हें अच्छी नींद मिले यीशु के नाम में। हालेलुया। ताकि जिस जगह पर ये सोते हैं, जिस कमरा में ये रहते हैं, वहाँ पर आपका लहू छिड़क देती हूँ, कोई भी दुष्ट की ताकत इनके जीवन में कार्य करने ना पाए। हालेलुया। इनके घर के चारों कोनों में सातों स्वर्गदूतों का पहरा लगा दिया जाए, चारों ओर अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़े हो, अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़े हो। मैं प्रार्थना करती हूँ स्वर्गीय पिता, जिनके पेट में बच्चा है, उस बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ आप इनके गर्भ को छुए और ब्लेस करे, इनके गर्भ पर आपका लहू लगा देती हूँ, ताकि बच्चा सुरक्षित रहे, किसी भी प्रकार की कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं होने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आप इन्हें अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेर के रखे। इनके अकेले के विश्वास के द्वारा इनका पति, इनका बच्चा, इनका परिवार, इनका घराना बचाया जाए और आशीषित हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहोवा आपके वचन में लिखा है, यशायाह में जिस तरह से लिखा हुआ 57 का 19 आयत में, यहोवा कि
मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा है जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूँगा। मैं प्रार्थना करती हूँ ये भाई बहन जो दुनिया के किसी भी कोने से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, भारत देश के किसी भी राज्य के कोने से ये प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त आपकी सामर्थ्य ने छुए पिता परमेश्वर, क्योंकि ये दूरी मायने नहीं रखती है। मैं विश्वास रखती हूँ कि आपके इस वचन के द्वारा आप इन्हें दूर से ही चंगाई दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके जीवन में जो भी रास्ते बंद है वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन में जो पहाड़ है मुसीबत का वो उखड़ कर समुद्र में चला जाए। हर एक कर्जे का पहाड़ उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए। हर एक दर्द का, हर एक पीड़ा का, हर एक दुर्बलता का, हर एक शैतानी शक्तियों का पहाड़, हर एक बंधन का पहाड़ उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए। हर एक जादू टोना का पहाड़, हर एक कंफ्यूजन, हर एक डर का पहाड़ उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए। पहाड़ मोम की नाई पिघल जाए, पहाड़ मैदान बन जाए। हारून का अजगर दुश्मनों के अजगर को निगल ले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिख दिया गया है कि दुश्मन चाहे बहुत सारे हो या बहुत खतरनाक भी हो तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। सारी शैतान की शक्तियाँ जो इनके लाइफ में कार्य करी उसे मैं काट डालती हूँ, शून्य कर देती हूँ। दुष्ट के सारे जलते तीरों को बुझा देती हूँ। दुष्टों की युक्ति निष्फल हो जाए। सारे शैतान के राज्य को, उसके गढ़ों को मैं ढा देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। और प्रार्थना करती हूँ किसी भी प्रकार की जादू टोना तंत्र मंत्र की शक्तियाँ जो इनके ऊपर चलाई गई है, मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ वो इसी वक्त कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जिनको सपने में सांप दिखाई देता है, जिनके सपने में जो भी बुराइयां होती है पिता परमेश्वर, जिनको डर रहता है, वो आज के बाद से वो दुष्ट आत्माएं जो इनके अंदर डर डालती है, जो इनको रुलाती है, इनका पीछा करती है, वो पीछा करना बंद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे स्वर्गीय पिता, आप अपने वचन के द्वारा इन्हें चंगा करें। आप अपने वचन के द्वारा इन्हें गड्ढे से बाहर निकाले, पूरा छुटकारा दे, क्योंकि मुझे विश्वास आप पूरा छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। जिस गड्ढे में ये फंसे, जिस पाप में फंसे है पिता, व्यभिचार के पाप में, नशा के पाप में, उसे ये छुड़ा लिए जाए और ये पूरी रीति से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आप इन्हें कुत्ते के पंजे से बचा ले। हालेलुया पिता परमेश्वर, शेर से बचा ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो ये गरजने वाला सिंह, जो शैतान इनका पीछा कर रहा है फाड़ खाने के लिए, उसे मैं पवित्र आत्मा की आग से जला देती हूँ। पवित्र आत्मा की आग से जला देती हूँ। जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके अंदर किसी भी प्रकार से सालों साल से जो दुष्टात्माएं इनके अंदर छुप करके बैठी है, वो इसी वक्त चीखते हुए चिल्लाते हुए बाहर निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान, तेरा कोई अधिकार इनके शरीर पर नहीं है। उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए। उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए। हालेलुया। हर एक इन अशुद्ध आत्माओं को मैं प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ और अधिकार के साथ डांटती हूँ, खड़ कर समुद्र में चला जाए। आप इन्हें पूरी रीति से आज़ाद करें। जितने भी मेरे भाई बहन जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो बहुत सारे जो अपने बुरे कामों को छोड़ना चाहते हैं पिता, अपने पाप को छोड़ना चाहते हैं, नशा से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ। आपके वचन में लिखा है कि ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपके आत्मा ही के द्वारा होगा। आप इन्हें अपने आत्मा के द्वारा इस गड्ढे से बाहर निकाले। आप अपने वचन के द्वारा इन्हें इस गड्ढे से बाहर निकाले यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, ताकि एक बड़ी गवाही देने के योग्य बने। मैं प्रार्थना करती हूँ स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन बिस्तर पर पड़े हैं, जो चल नहीं सकते, जिनके पैरों में कोई ताकत नहीं है, कोई जान नहीं बची है, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त इनके पैरों में बल आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके हड्डियों में बल आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जैसे आपने रोगियों को चंगा किया पिता, उसी प्रकार से आप अपने वचन के द्वारा इसी वक्त इन्हें छुए, जल लहू और आत्मा द्वारा छुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी वक्त ये उठ खड़े हो और हर वो काम को करे जो ये नहीं कर पा रहे हैं। ये देखने लगे यीशु के नाम में, ये बोलने लगे यीशु के नाम में, ये चलने फिरने लगे यीशु के नाम में। हर एक काम को करने पाए जो ये नहीं कर सकते, ये करने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद से इनका जीवन एक प्रार्थना का जीवन हो, इनका आत्मिक जीवन मजबूत होने पाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, वही उत्तम आत्मा जो दानियल के अंदर थी वो इनके अंदर कार्य करे, ताकि जो आलसीपन शैतान इनके अंदर डालता है, नींद डालता है, दुर्बलता डालता है, रोकता है किसी भी प्रकार से आप में बढ़ने से, वो सारी शैतान की रुकावटें दूर हटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके अंदर हर एक जलन, हर एक घमंड खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका सर्वोत्तम प्रेम इनके अंदर बना रहे पिता।
क्योंकि वचन में लिखा है कि जहाँ प्रभु का प्रेम सिद्ध हुआ है वहाँ डर नहीं रह सकता है। इनके अंदर से हर एक डर खत्म हो, कैसा भी शैतानी डर हो, कैसे भी इंसानों का डर हो, बुरे सपने का, व्यभिचार का, हर एक डर इनके लाइफ से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक डर की आत्मा को मैं प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। हर एक जादू टोना की आत्मा को प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। हर एक व्यभिचार की आत्मा को प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। हर एक अशुद्ध आत्मा किसी भी रीति से इनके अंदर घुसी है, इनको सुसाइड कराने के लिए, इनको मार डालने के लिए किसी भी रीति से इनका पीछा कर रही है, इनके अंदर एंटर किया है, वो चीखते हुए चिल्लाते हुए बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, ये पूरी रीति से आज़ाद हो जाए। इन्होंने जो विश्वास कर लिया कि ये प्रार्थना इनके लिए ही है पिता, हालेलुया, इनका ये विश्वास करना व्यर्थ ना जाए और इनके विश्वास करने के द्वारा इसी वक्त आप इन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे और ये पूरी रीति से आज़ाद हो जाए। इनका सारा बोझ खत्म हो, इन्हें शांति मिले, विश्राम मिले। भाई बहनों को आपके लहू से ढक देती हूँ और इन्हें ब्लेसिंग मिले, हर आशीष का दरवाज़ा इनके लिए खुल जाए, क्योंकि मुझे विश्वास है यहोवा आपके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता है। आप इन्हें फाइनेंशियली ब्लेस करें, स्पिरिचुअली ये ग्रो करे यीशु के नाम में, ये फिजिकली हील होने पाए यीशु के नाम में, इमोशनली स्ट्रांग होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद करती पिता आगे के समय को और ये भाई बहन को, इनके पूरे परिवार, इनके घराने को, इनके नौकरी, बिजनेस, हर एक कारोबार, सब कुछ को आपके बलवंत और शक्तिशाली हाथों में सौंपती हो और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। इस प्रार्थना को आमीन और हालेलुया बोलकर रिसीव करें, क्योंकि मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में वो चमत्कार कर दिया है जिसका आप इंतज़ार बहुत समय से कर रहे थे, वो आपके लिए हो चुका है। आमीन। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम मांगो उसे प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए आपको इस प्रार्थना के द्वारा विश्वास कर लेना है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी तो हो चुकी है, नौकरी नहीं लग रहा था, लग गया है, बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे हो गए। आप ऐसा विश्वास कर लीजिए कि जो नहीं हो रहा था वो हो गया है। आप हर कुछ कर सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाइए और मेरे पीछे पीछे अंगीकार करें, मेरे पीछे पीछे बोलिए, यहोवा मेरे संग संग है। परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो, प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो, प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो। सच्चे हृदय से आप यीशु मसीह को पुकारिए, प्रभु यीशु मेरे दिलों में आ जाए, प्रभु यीशु मेरे दिलों में आ जाए, प्रभु यीशु मेरे दिलों में आ जाए। पवित्र आत्मा मुझे छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आशीषित हूँ, मुझे चंगाई मिल चुकी है, मेरा सारा काम बन गया है, मैं आज़ाद हो गया हूँ, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, मेरा जीवन उजियाले को देखेगा, मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर कार्य कर रही है और मैं बिल्कुल आज़ाद हो गया हूँ। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूँ। जाने अनजाने में मैंने किसी के प्रति क्रोध किया है या झूठ बोला है या शपथ खाया है तो परमेश्वर मुझे माफ़ करे। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर मुझ पर दया करे। सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। आमीन, हालेलुया। अगर इस वक्त आपने इस प्रार्थना को सुना, रिसीव किया और अंगीकार भी किया है तो मेरा विश्वास है कि आशीषें आपके ऊपर ठहर गई है और जैसा आपने बोला है वैसा ही आपके लिए हो चुका है। क्योंकि आपने अभी प्रार्थना के दौरान एक वचन सुना होगा जो मैंने बोला कि परमेश्वर मुंह के फल के सृजनहार है। आप जैसा बोलते हैं वो पूरा कर देते हैं, उन बातों को वो बना देते हैं। तो इसीलिए जीव के वश में मृत्यु और जीवन है। अगर आपके लिए कोई कितना भी प्रार्थना करे, लेकिन अगर आप अपने अतीत को सोच करके, अपने अतीत की बातों को लेकर के या बहुत सारी अपने वर्तमान की परिस्थितियों को लेकर के जो अभी चल रहा है, इन परिस्थितियों को लेकर अभी भी अगर आप दुखी हैं और निराश है, इन बातों पर ध्यान दे रहे हैं जिन पर आपको ध्यान नहीं देना है,
तो आप ऐसा करने से क्या करते हैं, मुंह से नेगेटिव बोलते रहते हैं, नकारात्मक बातें आपके मुंह से निकलती रहती है। तो ये आपको नहीं करना है। परिस्थिति कैसी भी हो, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी हो, आपको बस वही अंगीकार करना है जो परमेश्वर के वचन में है, क्योंकि यहोवा आपके निकट है, उनका वचन आपके मन और मुंह में है। आमीन। तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपके लाइफ में एक बिग मिरेकल किया है, और आप अपनी गवाही को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। एक वीडियो के रूप में भी आप मुझे बना करके भेज सकते हैं, जिसमें आप अपना नाम बताइएगा, किस जगह से हैं, क्या परेशानी थी, कैसे ठीक हुआ, और इस वक्त आपके जीवन में कैसे आप हैं। तो ये आप ज़रूर एक वीडियो के फॉर्म में गवाही को शेयर करें, अपनी टेस्टिमनी को। और अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो वो भी मुझे इस नंबर पर भेज सकते हैं। और अपने बीजों को भी ज़रूर बोए, जो कि पैसे के रूप में चढ़ाया जाता है परमेश्वर के भंडार में, दान, भेंट, दशमांश और मजदूरी। तो आप ज़रूर परमेश्वर के कामों को बढ़ाने के लिए आप ज़रूर दे सकते हैं। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और साथ ही मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा गवाही के साथ कि आप किस जगह से हैं, ताकि सभी लोगों को पता चले कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का काम दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है। आमीन। इस प्रार्थना को और भी लोगों तक ज़रूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी मसीह में भाई बहन हैं, परमेश्वर के दास दासी हैं, कलीसियाएँ हैं, सभी को नमस्कार। जय मसीह की।